नमस्कार, मैं हूं रोनक पारेख और आप एनडीए और इंडी गठबंधन को लेकर के कि आखिर एनडीए में कौन कौन सी पार्टियां हैं जिसको लेकर के एनडीए बनती है और इंडी गठबंधन आखिर इसमें ऐसी कौन सी पार्टियां ऐड होती है जिस कारण से ये पूरा गठबंधन है बनता है। क्योंकि इस बार का चुनाव है वो एनडीए वर्सेस इंडी गठबंधन रहा था। तो आप मेरे पीछे की जो स्क्रीन है उस पर तमाम चीजें हैं आपको उस पर दिखाई देंगी और उसके साथ हम ये बात करेंगे कि आखिर एनडीए और इंडी गठबंधन के अंदर ऐसी कौन कौन सी पार्टियां हैं जिन्होंने कितनी सीटें जीती है और कितनी सीटें जीतने के बाद में ये अपना गठबंधन बनाकर के सरकार है वो बना रही है। पहले एक बार थोड़ा सा हम रीड कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर नरेंद्र मोदी है, सेकंड नंबर पर चंद्रबाबु नायडू और थर्ड नंबर पर नीतीश कुमार। जिससे आगे हम बढ़ेंगे कि उससे पहले हमें बताएं कि फिलहाल ये दो शख्स ऐसे हैं इस बार 2024 के चुनावों के अंदर जो अपनी किंग मेकर की भूमिका में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रूप से इसमें काम कर रहे हैं। हमारे तो हमारे सहयोगी राधा इनसे बात कर लेते हैं कि आखिर एनडी गठबंधन और इंडी गठबंधन में कौन कौन सी पार्टियां हैं और इन पार्टियों के अंदर कितने उन्हें वोट मिले हैं और कैसा रिकॉर्ड आगे इनका रहने वाला है। बिल्कुल रौनक, जब हम बात कर रहे थे 2024 का ये इलेक्शन ऐसा रहा है कि इन्होंने ये इलेक्शन में एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों की धड़कनें बढ़ा दी है। क्योंकि जो नंबर्स की यहाँ पे गेम चल रही है इंडिया गठबंधन में और एनडीए में, दोनों सोच में पड़े कि आखिर सरकार बनाए, कैसे बनाए, क्या कैलकुलेशन करें, ये सभी है। और हमारे पास ये जो फ्रेम है, हम दर्शक मित्रों को ये भी बताना चाहेंगे कि अभी ये बातें हो रही है कि गवर्नमेंट किसकी बनेगी, कितना मुश्किल है, किसमें कितना दम, ये दम तो ये नंबर से बता रहे हैं। लेकिन हम सबसे पहले कि बीजेपी की अगर सीक्वेंस देखें, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पे ले रही है और 240 यहाँ पे उनके सीट है। हम इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट बनेगी या फिर एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी, अगर हम आंकड़ों पर नजर करें तो बीजेपी के पास सबसे ज्यादा 240 सीट्स हैं। उसके बाद टीडीपी के पास यहाँ पे 16 सीट हो रही है। प्लस हम करते जाएंगे, आखिर में हमें नंबर पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 256, ये दोनों की होकर 256 सीट हो रही है। ऐड करेंगे जेडीयू के नीतीश कुमार की, इनकी भी 12 सीट आई है और 12 सीट अगर हम इनमें ऐड करें तो टोटल हो रही है 240 + 16 + 12 इज इक्वल टू 268 यहाँ तक सीट हो रही है। हमें आंकड़ा चाहिए 272 तक का, बिल्कुल। और यहाँ पे सीट आ रही है 7, तो हम ये शिवसेना की सीट 7 उसमें ऐड करें तो 275 तक यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद में एलजेपी चिराग पासवान जिनके पास 5 सीट है, उनकी अगर हम ऐड करें तो 280 तक हो रहा है। इसके बाद एनसीपी की 1 सीट इनके पास है, अजित पवार के पास, इनकी 1 सीट ऐड कर दी हमने तो 281 टोटल आंकड़ा हो रहा है। और अदर्स पार्टी भी है, जैसे कि हमने कल न्यूज में भी सबको बताया था कि अदर्स का इस बार काफी दबदबा रहा है, जहाँ पे रहा है। तो अगर ये भी ऐड करें तो 11 सीट और हो गई। तो यहाँ पे जो एनडीए की गवर्नमेंट हो रही है वो टोटल 292 सीट से हो रही है। एनडीए की जितने भी यहाँ पे जो पक्ष के नंबर्स आ रहे हैं ये सब हो रहे हैं 292। तो अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो रहा है 292 का एनडीए का हो गया। अब कैलकुलेशन पे चलते हैं इंडिया की, तो उनकी कैलकुलेशन पे अभी क्या है। जिस तरह से दो के चेहरों का बदलाव इस बात से दिल्ली की सियासत के अंदर ये 2 चेहरे ऐसे जिनको लेकर काफी चर्चा है, वो चंद्रबाबु नायडू के पास में और नीतीश कुमार एक 2 चेहरों को लेकर। नीतीश कुमार की अगर बात करें तो उनके पास में दोनों गठबंधन की ओर से न्योता आया था, जिसमें फिलहाल तो बीजेपी के साथ है, लेकिन मुख्यमंत्री बिहार के न्योता आया था। लेकिन अगर हम सब यही सोच रहे हैं कि अगर चंद्रबाबु नायडू यहाँ से नीचे आ गए या फिर नीतीश कुमार आ गए तो परेशान। एनडीए के पास एक अच्छी बात ये है कि अगर ये भी यहाँ पे आ गए फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर भी वो अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं। जेडीयू भी आ गई नीचे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एक पार्टी अगर नीचे आ गई तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनको गवर्नमेंट बनाने में, क्योंकि मेजोरिटी आंकड़ा वहाँ पे रह रहा है। अब बात करते हैं आईएनसी की, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे कांग्रेस के पास 99 सीट है, ये इंडिया गठबंधन में सबसे ज्यादा। बीजेपी की बात कर ली, वहां का आंकड़ा हमें बता रहा है 292 अराउंड। अब 99 में हम ऐड करने जाने वाला है 37 सीट, तो 37 प्लस करेंगे 136 हमारे पास यहाँ तक हो गया अखिलेश यादव और कांग्रेस की दोनों की। 37 के बाद हम टीएमसी ममता बनर्जी के पास अभी यहाँ पे 29 सीट है, 165 का टोटल आंकड़ा हो रहा है। फिर डीएमके एमके स्टालिन का 22 अगर हमने प्लस कर दिया, क्योंकि एमके स्टालिन के पास 22 सीट्स है, वो प्लस कर दिया तो 187 तक हो जाएगा। और उसके बाद में एसएसयू के पास है, शिवसेना के पास 9 सीट
और इसे प्लस करें तो 196 का आंकड़ा हो रहा है। एनसीपी शरद पवार वाली तो उनके पास 8 सीट है। चाचा भतीजा की ये जोड़ी है, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ी टेंशन है क्योंकि चाचा भतीजा की अगर बात करें तो शरद पवार के पास 8 सीट है, अगर उसको प्लस करते हैं तो 204 का आंकड़ा हमें यहाँ पे हो रहा है। फिर तेजस्वी यादव आरजेडी की बात करें तो +4 करेंगे हम, उसमें 208 तक का आंकड़ा हो जाएगा। और फिर आम आदमी पार्टी के पास 3 सीट है, उसको हमने प्लस किया तो 211। और अदर्स की बात करें तो यहाँ पे इनके साथ अदर्स में 211, यहाँ पे 211 तक का आंकड़ा हो रहा है। अदर्स +23 करें तो टोटल इंडिया गठबंधन के पास 234 तक का आंकड़ा रह रहा है। तो ये एनडीए के पास अब तक सीट आ रही है 294, और गठबंधन की सीट की बात करें तो टोटल होकर 234 हो रही है। अगर 28 और भी लाने जाए तो भी आंकड़ा हो रहा है 262 अराउंड। तो ये काफी मुश्किल है, 28 सीट और भी है, तो ये सबसे ज्यादा मुश्किल है यहाँ पे दिख रही है। बिल्कुल, फिलहाल अगर इसके अलावा अगर बात करें ये 2 सीटों को लेकर के चर्चा काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इनको ही गठबंधन बनाने के लिए न्योता है वो दिया गया है। अगर जेडीयू और टीडीपी दोनों मिला करके, और अगर कुछ क्या आपको लगता है कि इसमें इन 2 के अलावा इंडी गठबंधन है किसी और को भी तोड़ सकते हैं? तोड़ने की बात तो अभी नहीं कर सकती क्योंकि इन दोनों ने सहमति भी दे दी है कि हम इनके साथ गवर्नमेंट बना लेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है एनडीए के लिए, क्योंकि शरद पवार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ने भी यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए सहमति अपनी दर्शाई है। और यहाँ शिवसेना तक भी आ जाए, यहाँ तक भी अगर हम प्लस करें फिर भी इन तीनों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी ये एनडीए गवर्नमेंट अपनी बना सकती है। बिल्कुल, शिवसेना की वहाँ पर बात कर लें तो बीजेपी के गवर्नमेंट के साथ मिलकर के सरकारें महाराष्ट्र में उन्होंने बनाई है। वहीं अगर बात कर लें नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार ने भी सहयोगी के साथ मिलकर के सरकार बनाई है और 3 बार ये मुख्यमंत्री जिनकी शपथ है वो ले चुके हैं बिहार के अंदर। चंद्रबाबू नायडू काफी और ये जो मल्लूराम विधान से फेमस है तो सबकी चीज़ में ये भी बड़ी इनकी वीडियो से सुबह से काफी वायरल भी हो रही है कि ट्रेन में बैठ कर निकलते थे न्यूज़ मीडिया आ रहे हैं, इसको लेकर के लोग 10 मीडिया में बात भी कर रहे हैं कि पीएम मोदी का एक वीडियो है, वहाँ पर नीचे ये मोदी बोल रहे हैं कि अरे कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे हो, और ये ट्रेन में बैठ करके है निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस तरह से एनडीए और इंडी गठबंधन का जो पूरा आंकड़ा था कि आखिर कैसे वो सरकार अपनी बनाएंगे और कैसे वो नहीं बनाएंगे, तमाम जानकारी है हमने आपको शेयर करी है फिलहाल। और क्या आगे नतीजे निकल कर क्या आते हैं, कैसे सरकार बनेगी, फिलहाल पीएम मोदी ने जो शपथ पत्र है वो तो कुछ दिन बाद में होंगे, लेकिन फिलहाल रेजिग्नेशन लेटर है, त्याग पत्र है, वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को वो दे चुके हैं। अब फिलहाल बैठकों का दौर और चर्चाओं का दौर शुरू होगा, जहां पर ये निष्कर्ष निकलेगा कि आखिर किसके साथ मिलकर के एनडीए सरकार है वो बनाती है। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।